नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 15 मार्च से 18 अप्रैल 2025 मकर लव राशि फल। सबसे पहले हम बात करेंगे नए रिलेशन के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे विशेष रूप से, और आपको ये भी बताएंगे कि व्यापार, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थिति वर्तमान में क्या है और आगे की स्थितियां क्या होने वाली हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सच से जब सामना होता है तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। यहां पर ये जो आप राशि देख रहे हैं, इसका अंक जो है वो 10 है। मकर राशि का जो अंक है वो 10 है, लेकिन मकर और कुंभ का जो स्वामी है वो शनि ही है। ठीक है ना। अब आपको एक और कड़वा सच बता दूं, मकर राशि के तलाक के भी योग बने थे कभी, जो कि 2022 में देखे गए। ये बात ध्यान देना। और जो केस अभी चल रहे हैं 2023 से तलाक के केस चल रहे हैं, अब वो फाइनल स्थिति में पहुंचेंगे। और ये भी ध्यान देना कि जो मकर राशि वाले जातक वर्तमान में रिश्ते में जुड़ रहे हैं, नए रिलेशन में जुड़ रहे हैं, उनके लिए स्थितियां क्या है आइए जानते हैं। यहां पर अभी सूर्य चल रहे थे, लेकिन अभी ये सूर्य का प्रवेश यहां हो जाएगा, जो कि आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे कि 14 मार्च के बाद सूर्य आपके तृतीय स्थान में आ जाएंगे। यहां पर जैसे ही सूर्य तीसरे स्थान में आएंगे तो ये भाग्य को देखेंगे। ठीक है ना। और यहां का मंगल भी भाग्य को देख रहा है। नए रिलेशन का योग वर्तमान में काफी लकी रहेगा, ये बात जानिएगा पहली। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 15 मार्च 2025 तक का भी समय आपके लिए प्रतिकूल नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वर्तमान में जो करंट में समय चल रहा है वो नए रिलेशन के लिए काफी पॉजिटिव, काफी प्रभावशाली और काफी प्रेममय रहने वाला है। एक तरफा यदि प्रेम करते हैं आप, मकर राशि के हैं, किसी को दिल ही दिल चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कुछ राशियों में आपके संबंध आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मकर का संबंध बढ़ सकता है कन्या के साथ में। मकर का संबंध यहां पर विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा धनु के साथ में। और मकर राशि का संबंध आगे बढ़ सकता है सिंह राशि के भी साथ में। ध्यान रखिएगा, ये स्थितियां वर्तमान की हैं। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं रिलेशन में तो इन राशियों में आप बढ़ सकते हैं, आपको कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और खास बात यहां पर मैं आपको कुछ स्थितियों में सावधान करना चाहता हूं, वो भी सुनो। 30 मार्च से और 4 अप्रैल तक का समय मकर राशि के लिए नए रिलेशन के लिए ज्यादा नेगेटिव है। इस समय में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो ये कि मकर राशि के सबसे ज्यादा ब्रेकअप यदि देखे गए हैं तो 2024 की यदि हम बात करें तो 2024 के अक्टूबर के महीने में, उसके बाद दिसंबर के महीने में ज्यादा ब्रेकअप देखे गए हैं, और उसके बाद जनवरी के महीने की 13 तारीख, इस तारीख के बाद भी ब्रेकअप हुए हैं, और 1 से 4 जनवरी के बीच में भी ब्रेकअप हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, 22 जनवरी के बाद मकर राशि के रिश्तों में यहां पर थोड़ा सुधार हुआ है। वहीं आपको मैं ये बता दूं कि 27 जनवरी 2025 में विशेष रूप से शुक्र मीन राशि में शुक्र का गोचर हुआ है। उस समय से थोड़ा रिश्ता सुधरा भी है, लेकिन उसके बाद 6 फरवरी से फिर वो योग आया जिसमें मकर राशि के फिर ब्रेकअप हुए। और यदि करंट की बात करें तो 27 फरवरी से पहले बहुत ज्यादा चिड़चिड़, बहुत ज्यादा बहस होते हुए रिश्ता चल रहा था। ये स्थिति देखी गई है। मकर राशि के लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप की स्थितियां केंद्रित रही हैं, ये बात जानिएगा।
अब यहां पर कभी कभी लोग मुझसे पूछने लगते हैं कि गुरुजी, मकर राशि का सबसे अच्छा संबंध किन राशियों में ज्यादा देखा जाता है? तो इसके विषय में मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये सुनिएगा कि मकर राशि वाले जातकों के घमंड के कारण जनवरी के महीने में ब्रेकअप हुए हैं और मकर राशि वाले जातकों ने स्वयं भी ब्लॉक किया है, ये चीज देखी गई है। और मकर राशि वाले जातकों की यदि हम आज की बात करें, आज की स्थिति की चर्चा करें, तो मकर राशि में 15 फरवरी के बाद रिलेशन में काफी रिलीफ भी देखा गया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वैलेंटाइन डे में कुछ ऐसी स्थितियां नहीं हुई हैं। वैलेंटाइन डे का समय भी इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि सामान्य रहा है, ये स्थितियां भी देखी गई हैं। मित्रों, ये गोचरीय सिद्धांत है। कभी कभी लोग मुझसे पूछने लग जाते हैं कि गुरुजी, ये जो स्थिति है आप बता रहे हैं, इसका कितना प्रभाव होगा? मैं ये कह रहा हूं 1000% इसका प्रभाव होगा यदि आपकी कुंडली में, जैसे कि ये वृषभ राशि है, इसका गुरु बैठा हुआ है और आपकी कुंडली में वो गुरु यदि शुभ है, मतलब वो गुरु यष्टम का नहीं है, यहां का नहीं है, यहां का नहीं है, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं जो बता रहा हूं वो घटना आपके साथ में 100% होगी। ध्यान से समझिएगा। तो अब यहां पर हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मकर की स्थितियां क्या कह रही हैं। तो सुनिएगा, इस समय में मकर राशि वाले जातकों के रिलेशन में प्रेम देखा जा रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है, वो सुनो। मकर राशि वाले जातक जो दिसंबर के महीने में विवाह की चर्चा किए, तो उससे रिलेशन थोड़ा बिगड़ा है। और मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, भागकर शादी के विचार मकर राशि वाले जातकों में ज्यादा खुरापाती स्थितियां अभी केंद्रित हो रही हैं, तो ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे आपके माता पिता, आपके परिवार को पीड़ित होना पड़े। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, राहु के साथ में सूर्य शुक्र की युति चल रही है, ठीक है ना। अब सूर्य जो है वो यहां पर शासन प्रधान कहा गया है सूर्य को, लेकिन सूर्य ग्रहण दोष में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि मकर राशि वाला जातक स्वयं डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। और यहां पर मकर राशि में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर किन राशियों के साथ में प्रेम विवाह में पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, वो सुनो। मकर मेष में ये स्थितियां ज्यादा केंद्रित होंगी कि अगर आप भागकर शादी का विचार बना रहे हैं या अपने परिवार से लड़ रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए ही अच्छी नहीं है, पहली बात। और मकर राशि, वृषभ राशि, मकर राशि यहां पर वृषभ मकर, विशेष रूप से मकर वृषभ के ऐसे योग देखे जा रहे हैं। मकर मेष राशि में ये देखा जा रहा है, मकर सिंह में और मकर धनु में। अगर आप प्रेम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सचेत और सावधान कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी कदम आप इस समय में ना उठाएं, ज्यादा अच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। समझिएगा, मेन स्थिति होती है परिवार को लेकर चलिए। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि यहां पर सूर्य अस्त हो जाएंगे, धीरे धीरे सूर्य का अभी प्रभाव बली नहीं होगा, क्योंकि सूर्य धीरे धीरे एक एक दिन अपनी घड़ियों को बढ़ाएगा। और जैसे ही सूर्य 30 मार्च के पार जाएगा ना, तो वो राहु को भी अस्त कर देगा उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो शुक्र यहां पर बैठे हैं और राहु के साथ में ये माया ग्रह है, आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर आपको फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आगे चलकर पार्टनर ही बदल जाएगा। क्या करोगे आप, बोलो। सपोज आपने पार्टनर से कहा कि चलो आज हम भग चलते हैं, शादी कर लेते हैं, और पार्टनर ही कानून न्यायिक दृष्टि में यदि वो अपने माता पिता को देखते हुए अपने बयान बदल देगा, तो आपका क्या होगा? सोचो, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि ये स्थिति अभी वर्तमान में केंद्रित है। इस वजह से आपसे कह रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। यहां पर मकर राशि वाले जातकों के फिजिकल रिलेशनशिप के योग जो हैं वो वर्तमान में केंद्रित है और मकर और कुंभ में देखे जा रहे हैं। ये बात समझ लो, मकर राशि विशेष रूप से कुंभ राशि, मकर राशि यहां पर वृश्चिक राशि, मकर राशि यहां पर
सिंह राशि। इन राशियों में वर्तमान में ये चीजें एक्स्ट्रा अफेयर में और लिविंग रिलेशनशिप में देखने को मिल रही हैं, ये बात समझिए। लेकिन जिनके नो कांटेक्ट हुए हैं वो भी मैं बता दूं कि मकर राशि का व्यक्ति इस समय में हम ये कह सकते हैं कि इसके स्वभाव में, इसके प्रेम में, इसकी स्थितियों में परिवर्तन हुआ है, ये बात जानिएगा। तो मकर राशि वाला जातक, एक तो मैं ये कहूंगा कि प्रेमी तो सच्चा है, ये आपको धोखा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो शनि बैठे हैं 30 मार्च के बाद ये परिवर्तित हो गए, ध्यान रखिएगा। तो एक तो मकर का ये प्रेम जो है वर्तमान में सच्चा प्रेम है, और मकर राशि वाला जातक जितनी अपने पार्टनर की प्रशंसा कर सकता है, जितना अपने पार्टनर का ख्याल रख सकता है, उतना कोई नहीं रख सकता। ये भी बात सुन लो, मकर राशि वाला जातक ही एक ऐसा प्रेमी होता है जो अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीजों को भी याद रखने की कोशिश करता है और उसकी केयर भी करता है। ये चीज देखी है, क्योंकि मकर जो है वो विशेष प्रभावित राशि है मित्रों, पूर्णा राशि कही जाती है ये, और ये स्त्री प्रत्यय राशि भी है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेम देखा गया है मकर राशि की स्त्रियों में देखा गया है, ये बात ध्यान रखना। मकर राशि की अगर कोई भी स्त्री है तो वो ये जान ले कि मैं आपको 100% सच कह रहा हूं कि मकर राशि की स्त्री का प्रेम बहुत जबरदस्त होता है और बहुत खास होता है। वहीं पुरुषों में भी, मकर राशि के पुरुषों में भी आप एक चीज जरूर देखेंगे कि ये शासन प्रिय होंगे और ये अपने आप में बहुत सारे गुणों को समेटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मकर राशि वाला जातक, मैंने ये देखा है, जहां तक रीडिंग की बात है, ये अंदर से शीतल होते हैं। इन्हें जब क्रोध आएगा तो एक पल में जो कुछ कहना होगा कह देंगे, लेकिन उसके बाद ये विचार बहुत करते हैं और इस वजह से इनके रिश्ते बहुत मजबूत चलते हैं। मकर राशि वाला जातक एक सच्चा प्रेमी और एक अच्छा व्यक्ति कहा जा सकता है मित्रों। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्या स्थिति है, ये आप जानो कि 15 में यहां सूर्य, राहु और शुक्र, ये जो ग्रह हैं, अब इनकी जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर। तो अगर आपने मान लीजिए अभी रेलवे का फॉर्म डाला है, या पुलिस का फॉर्म डाला है, या आपने आर्मी इत्यादि का फॉर्म डाला है, तो आपकी संभावना भाग्य से जुड़ रही है ना। और भाग्य भाव में सूर्य, राहु और शुक्र, इन 3 ग्रहों की दृष्टि है। लेकिन ये बात जानिएगा कि राहु माया ग्रह है। आपकी जॉब को लेकर आपको इस समय में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मन भटकेगा ज्यादा और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि राहु की दृष्टि है वहां पर। आपका प्रेम में बहुत मन लगेगा, आपका पार्टनर से बात करने में बहुत मन लगेगा, लेकिन आप यहां पर शिक्षा की ओर से भ्रमित होंगे। और एक कड़वा सच भी है कि यदि आप भ्रमित होंगे तो आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, ये कड़वा सच है, ये बात ध्यान रखना। तो आप अगर मकर राशि के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में आपको भ्रमित नहीं होना है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। हो सके, ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं केवल ये कहूंगा ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को मीठा दूध और काले तिल आप चढ़ाइए। होलिका दहन में हो सके तो आप पीली सरसों अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर होलिका दहन में डाल दीजिए। इससे शनि की निगेटिविटी, ग्रहों की नेगेटिविटी चली जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो शुक्र है, ये क्योंकि प्रेम का कारक है ना, तो इस समय में आप ये देखोगे कि पत्नी की ओर ज्यादा लगाव बढ़ेगा, संबंधों की ओर ज्यादा झुकाव होगा। ये चीज इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी, ध्यान रखो। यहां ये भले ही बकरी है, लेकिन ये भाग्य को देख रहा है, और भाग्य भाव धर्म का भाव भी है, मंगल की भी दृष्टि है। आप एक चीज को सोच कर देखो,
यहां से सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि और यहां से गुरु की दृष्टि, यहां से मंगल की दृष्टि। कितने ग्रह दृष्टि दे रहे हैं भाग्य भाव को। अब क्या होगा, यदि आपने एकाग्रता नहीं की तो 100% आप असफल हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इस समय में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीली सरसों अपने ऊपर से घुमाकर आप उसको होलिका दहन में विशेष रूप से उसमें डाल दें, ऐसा आप कर लें। और एक बात मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप 30 मार्च 2025 के बाद मकर राशि के है ना, एक बार छाया पात्र का दान कर देना, आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ये गोचरीय सिद्धांत की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कुंडली में अगर कोई बड़ा दोष है तो उसकी तो आपको रीडिंग करानी पड़ेगी। फिलहाल यहां पर एक और खास बात, कुछ लोगों ने मेरे पास में आकर ये भी पूछा है कि गुरुजी मकर राशि के हैं, विवाह की चर्चा चलती है लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ती, विवाह की बात चलती है फिर वो वहीं पर रुकी रह जाती है, ऐसा क्यों? मित्रों, वो आपकी कुंडली में दोष होगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इस वर्ष में मकर राशि के विवाह काफी हुए हैं, ये बात समझो। मकर राशि के हुए हैं, वृश्चिक राशि के हुए हैं, कन्या राशि के हुए हैं, यहां तक कि मेष राशि वाले जातकों के, कुंभ राशि वाले जातकों के भी इस वर्ष 2024 से 2025 के अंतर्गत विवाह बहुत हुए। ध्यान से समझिएगा। लेकिन आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं, ये गोचर क्या कह रहा है। ये गोचर जो वर्तमान का गोचर है, ये आपको आपकी लव मैरिज की ओर ले जाएगा, लेकिन वो योग 30 मार्च 2025 के बाद बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में प्रेम ज्यादा होगा। और आप ये सोच रहे हो ना कि परिवार वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब चीजों को बिल्कुल धैर्यता से काम लो। 30 मार्च के बाद देखना कि हो क्या रहा है ये बात। तो ये जो समय है, ये लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज की जो विचार बन रहे हैं, भाग कर शादी कर लेंगे हम अलग नहीं हो सकते, हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, अभी धैर्य रखो। थोड़ा सा शनि का परिवर्तन हो जाने दो। शनि आपके लिए लाभकारी ही है, हानिकारक नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि जब यहां से परिवर्तित होंगे तो यहां आएंगे और ये आपके भाग्य को देखेंगे, और जब ये भाग्य को देखेंगे तो यहां से ये आपके पंचम को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो पंचम भाव विवाह का ही होता है, प्रेम का होता है। तो प्रेम विवाह के योग शनि के द्वारा भी केंद्रित होंगे। समझो, इस बात को समझो तो गहराई है, वरना कुछ भी नहीं है। अब एक सवाल आता है कि गुरुजी, पंचम भाव में जब शनि दृष्टि देगा तो क्या विवाह हो सकता है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये शनि जब यहां पर आएंगे, ठीक है, तो ये मीन राशि इनकी राशि नहीं है, गुरु की राशि है, ठीक है। 15 मई 2025 में क्या होगा कि यहां से गुरु यहां चले जाएंगे, ठीक है। ये राशि किसकी है? बुध की। अब ये जो शनि है जब यहां पर बैठकर मित्रों पंचम पर दृष्टि देंगे तो ये किसकी राशि में दृष्टि दे रहे हैं? वृषभ। ये राशि किसकी है? शुक्र की। और इसमें बैठे कौन है? शुक्र। तो शुक्र प्रेम का कारक है कि नहीं? है कि नहीं? सोचो। तो ये अभी भी प्रेम विवाह की ओर ले जा रहा है और आगे भी प्रेम विवाह की ओर ले जाएगा, लेकिन वहां पर क्लियरिटी हो जाएगी, वहां पर विवाद नहीं होगा। मतलब जो विवाह है आज विवाद से हो सकता है, वो कल समझौते से हो सकता है। तो धैर्य रखिएगा। अब एक और खास बात, बहुत खास, लोगों को यदि ये लग रहा हो आपको कि मैं आपको खाली में पका रहा हूं तो आप वीडियो से जा सकते हो। फिलहाल पंचम का स्वामी यहां पर शुक्र, यहां का स्वामी तृतीय भाव में आ जाएगा 30 मार्च के बाद, ठीक है ना। और 30 मार्च के बाद जो योग शुरू होगा ना, आपके भाग्य को 100% बली करेगा। व्यापार बिजनेस के लिए 100% ये समय ज्यादा लकी होगा आपके लिए। प्रमोशन के इसमें योग बनेंगे। लेकिन एक बात बहुत कड़वी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा भ्रमित करेगा
ओवर थिंकिंग भी ज्यादा होगी, ध्यान रखना। अब ये भी सुनो, अब यहां पर एक सवाल है कि गुरुजी वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके इस समय में मिलन के योग बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मकर और वृश्चिक का मिलन होगा। मकर राशि वृश्चिक राशि में यदि ब्रेकअप वर्तमान में चल रहा है तो आप ये जान लो कि आगे मकर और वृश्चिक के योग बहुत प्रभावी हैं। क्यों? क्योंकि ये मंगल जो है, यहां से मंगल की दृष्टि 12वें में और यहां से ये लग्न में। लेकिन एक बात और भी खास है, क्या? साफ बोलता हूं और बहुत सच बोलता हूं, सुन लो। ये रिश्ते अभी टूटते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि रिश्ता अभी आपका बहुत ज्यादा खराब जो रिश्ते हैं जिनमें पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है वो फिर अनब्लॉक करते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही ये शनि यहां पर आएंगे तो भाग्य पर दृष्टि देंगे, फिर आपको भटकना नहीं होगा, फिर आपका निर्णय होगा, फिर आपको प्रेम मिलेगा, फिर आपको तड़पना नहीं होगा, ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और खास बात, किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी संतान के योग के लिए वर्तमान का समय कैसा है। यदि किसी की डिलीवरी होने वाली है तो बहुत अच्छा समय नहीं है, पहली बात सुन लो। और यदि विशेष रूप से किसी की डिलीवरी होने वाली है तो वर्तमान का समय बहुत अच्छा नहीं है। 30 मार्च से पहले, मतलब मैं कहूंगा 24 मार्च तक का समय ज्यादा अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें दुर्घटनाग्रस्त योग बन सकते हैं, डिलीवरी के दौरान काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। संतान योग के लिए यह समय अनुकूल है। यदि आप गर्भाधान संस्कार की ओर बढ़ रहे हैं तो यह समय अनुकूल है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय अनुकूल है आपके लिए। यहां पर एक और खास बात, यहां ये जानिएगा आप कि शनि के परिवर्तन से भाग्य आपका बदलने वाला है। क्योंकि भाग्य पर शनि की पूरी दृष्टि होगी और शनि की ही नहीं राहु की भी दृष्टि होगी। लेकिन है ये क्या? बोले पिशाच योग। तो पिशाच योग के द्वारा कोई हानि हो सकती है? नहीं। राहु तीसरे भाव में कारक होता है और राहु का स्थानांतरण अभी दूसरे भाव में हो जाएगा, क्योंकि बकरी हो जाएगा। ये कब होगा? 18 मई के बाद। लेकिन उससे पहले का समय आपके लिए 100% लकी रहेगा। आपकी जॉब में यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ी भी करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर एक और बात आती है कि गुरुजी किसी मंत्र का जप किया जा सकता है जिससे हमारे रिलेशन में प्रेम निरंतर बढ़े। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी तो यहां पर शनि आए नहीं है, लेकिन जब शनि यहां पर आ जाएंगे तो शनि की यहां दृष्टि होगी। और प्यारे, अगर अपने रिलेशन में प्रेम को चाहते हो तो शुक्र के बीज मंत्र का जप करना शुरू कर देना। ओम द्राम द्रीम द्रोम शा शुक्राय नमः। इस मंत्र का यदि जप करते रहोगे, परफ्यूम सेंट इत्यादि का प्रयोग करोगे, तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना ये शनि जब यहां आएगा तो विवाह के योग तो ये केंद्रित करेगा, समझौते की स्थितियां भी बनाएगा, लेकिन यहां पर आपके पंचम में दृष्टि देकर शनि आपके रिलेशन में शंकाओं को ज्यादा बढ़ाएगा। शायद ही किसी और से बात करता है, आपके मन में ये बात आएगी कि आपका पार्टनर शायद आपको धोखा दे रहा है। किसी और से कभी बात करते हुए पाया गया और आपने कॉल किया तो आपके मन में यही विचार आएगा कि वो किसी और से भी प्यार करता है। ये बातें आपके दिल और दिमाग में घूमने लगेंगी। तो क्यों? वो शनि के कारण, ध्यान रखना। अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन शारीरिक स्थितियां कैसी होंगी इस समय में? ये जो समय वर्तमान में चल रहा है ना मकर राशि वाले जातकों के लिए, कर्जों से तो मुक्ति मिलेगी। इसमें कर्ज ऋण इस समय खत्म होगा धीरे धीरे, क्योंकि मंगल अष्टम में छठे भाव में कर्ज नहीं रहने देता। तो आप ये देख लेना कि शनि के परिवर्तन के बाद यदि आपने कर्ज लिया था तो वो कर्ज आप चुका पाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मंगल यहां पर बैठता है तो खान पान पर ध्यान दो। विशेष चटपटा खाना ज्यादा मत खाओ,
और खान पान पर नियंत्रण रखो, नहीं तो ये पेट से रिलेटेड दर्द की समस्या को उत्पन्न करता है। पाचन तंत्र में इस समय में थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, तो इस विषय का विशेष ध्यान देना। मित्रों, अभी मैंने आपको ये बताया था कि लिविंग रिलेशनशिप में किन राशियों के पुनर्मिलन के योग हैं। अब ये सुनो, थर्ड पार्टी रिलेशन में सबसे ज्यादा प्रेम और सबसे ज्यादा भौतिक इच्छाओं की पूर्ति यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, वो मकर और कुंभ में है। मैंने इस विषय में पहले भी आपको बताया है। मकर राशि और मिथुन राशि की स्थितियां अभी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं देखी जा रही हैं। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि मकर और तुला के संबंधों में भी इस समय में बार बार बहस देखने को मिल रही है। मित्रों, केवल एक बात कहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में जो भी जातक मकर राशि से जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में जुड़े, अगर उनकी कुंडली में योग बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि योग की स्थिति अच्छी नहीं है तो थर्ड पार्टी रिलेशन में 30 मार्च के बाद हो सकता है कि ब्रेकअप हो, और ज्यादा संभावना रहेगी, बहुत ज्यादा संभावना रहेगी 7 अप्रैल 2025 तक। तो इस विषय का ध्यान देना। इस समय में अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े भी हुए हैं, मैरिड लाइफ के हैं, मैरिड लाइफ में हैं, तो इस समय में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ आपकी बर्बाद हो सकती है थर्ड पार्टी रिलेशन के कारण, और थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्लॉकिंग जैसी स्थितियां केंद्रित हो जाएंगी। पार्टनर तुम्हें बीच मझधार में छोड़ देगा, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे पता है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ सकते हैं, और कुछ लोग मेरे विरोधी भी हैं जो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के नीचे कभी कभी ऐसी बातें लिखते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, अगर आप कुछ लिख भी रहे हो तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं। यदि आप उसमें जो भी लिखते हैं मैं उसको पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि वीडियो में वही बताया जाए जो है खास। तो समझिएगा, मकर राशि शनि की राशि, आपको शनि की सेवा करनी चाहिए। पंचम भाव का स्वामी गुरु शुक्र है, इस वजह से आप इस बात का ध्यान देना। आज भी यदि आप शुक्र के बीज मंत्र का जप करें और चांदी की अंगूठी पहने तो आपके रिलेशन में पुनः मिलन के योग बनेंगे, ये मैं कह रहा हूं। आप पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से, यदि आपके नो कांटेक्ट चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, तो मैं मकर राशि के आप तो एक उपाय कर लेना। पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विशेष रूप से चावल की खीर बनाकर आप एक गरी के गोले में भरकर और उसमें अपने पार्टनर का नाम लेकर थोड़ी सी पीली सरसों अंदर छोड़ना, और फिर उसके ऊपर से वो गोल कटा हुआ जो विशेष रूप से नारियल का गोला है उसको अंदर ऊपर से लगा देना। उसके ऊपर 2 पत्ते बांधना, किसके, वो विशेष रूप से पत्ते पान के बांधना, और उसमें अपने पार्टनर की कामना करते हुए उसमें आप वो जो नारियल है उसको आप अपने पार्टनर का नाम लेकर, और जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो, जिस ग्रह के कारण आप पीड़ित हो, उस ग्रह की अगर आपको जानकारी हो तो उसके द्वारा, नहीं तो आप अपने ऊपर से एक बार घुमाकर उसको होलिका में दहन कर देना। आप ये देखोगे कि आपके रिलेशन में पुनर्मिलन के योग केंद्रित होने लगेंगे। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास आपके रिलेशन को पुनः जोड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो।